उपस्थित पवित्र आत्माओं, आज हमारे शिविर का कौन सा दिन है? तीसरा दिन है। तीसरे दिन में भी हमारे पास में काफी उतार चढ़ाव और काफी एक हम सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। आप यहां पर शरीर शुद्धिकरण के लिए आए हैं। मन में बड़े भाव लेकर के आते हैं और स्वाभाविक है जब हम कहीं जाते हैं और घर जाने से पहले, घर से चलने से पहले कितनी तरंगे, कितने भाव, कितने विचार, कितना सब कुछ पहले से तैयार होता है कि भाई हम स्वामी जी के पास जा रहे हैं। एक होता है शरीर का शुद्धिकरण और एक होता है कायाकल्प। अब ये कायाकल्प है, हमने आपके आहार को साध रहे हैं ना। आपकी इच्छा के अनुसार तो नहीं मिल रहा, हमारी इच्छा के अनुसार, आपके अनुसार मिल रहा है जैसा आपको चाहिए। आपका शरीर जिस प्रकार के आहार को ग्रहण करके रोग मुक्त हो सके उस प्रकार का एक प्रयास कर रहे हैं। मेरे सामने बहुत सारे प्रश्न आते रहते हैं और उन पर मैंने चर्चाएं भी की हैं, लेकिन फिर भी जब नए साधक आते हैं तो उनके समक्ष वो बातें हमको उठानी पड़ती हैं। मैं जिनका शिष्य हूं, श्रद्धेय पूज्यपाद महात्मा जगदीश्वरानंद जी महाराज का शिष्य हूं। मैं शिष्य ही नहीं, मैं उनका मानस पुत्र हूं। मेरा पालन पोषण मेरे गुरुजी ने किया था। जब मैं घर से भाग गया था और मैं गुरु चरणों में पहुंच गया था, उन्होंने ही मुझे दीक्षित किया और आगे बढ़ने का मार्ग दिया। मैंने अपनी आंखों के सामने, अपने सामने बहुत कुछ देखा, क्योंकि प्रत्यक्षदर्शी जो होगा उसी को माना जाता है कि यही मुख्य है। प्रत्यक्षदर्शी की बात अलग होती है। मेरे सामने एक नौजवान आया था, नौजवान तो क्या कहूं, दुर्बल था शरीर से। गुरुजी के पास आया कि गुरुजी, मैं तो ब्रह्मचर्य का पालन भी करता हूं। गुरुकुल का संभवतः ब्रह्मचारी थे वो ब्रह्मचारी ने जब कहा कि मैं अपने जीवन को बदलना चाहता हूं, आप मेरे ऊपर थोड़ी सी कृपा कीजिए। गुरु जी को कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि गौ माता हमारे पास थी। तो गुरुजी ने पहले उसको उपवास कराया पानी पर। उपवास चला कई दिन तक। कब? जब तक वो काला मल गुदा मार्ग से नहीं निकल गया, पूरी तरह से जब तक शुद्ध नहीं हो गया और आमा से भी धुल करके साफ नहीं हो गया, तब तक उसका उपवास चलता रहा। और जब उपवास तोड़ने का समय आया तो गुरुजी ने उपवास तोड़ने के बाद दूध कल्प करवाया। अब तो ये बोलते हैं कई लोग वीगन वाले के दूध मत पियो। हो सकता है इस कारण से कहते होंगे कि भाई दूध शुद्ध नहीं मिलता है, कुछ बहुत सारी बातें हैं। और फिर उनका ये भी मानना है कि पशुओं का दूध हम क्यों पीवें, वो तो गाय को माता नहीं मानते ना, वो पशु मानते हैं। बोले पशु है केवल एक। विगन वाले पशु से कोई भी चीज अभी मत बोलिए आप, मैं अपना आप ही स्पष्ट कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद उन्होंने उसका बहिष्कार किया। लेकिन मेरे जो गुरुजी थे और प्राचीन समय के जो आचार्य लोग थे, चाहे वो सुश्रुत हो, चाहे महर्षि चरक हो, चाहे महर्षि वाग्भट्ट हो, उन्होंने इन विषयों को नकारा नहीं नकारा। चरक संहिता में भी, सुश्रुत में भी दुग्धपान की बात आती है कि आवश्यकता पड़ने पर आप प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा किसी भी पशु की और किसी की कोई आवश्यकता फिर हमें क्या है, सबको जंगल में छोड़ के आओ। तो दूध कल्प प्रारंभ किया गया। कितने ग्राम से? 50 ग्राम से।
एक बार में तोल करके 50 ग्राम दिया गया। और दिन में कितनी बार? 6 बार। क्रम चलता था 6 बार का, दिन में 6 बार लेना है। और कब से लेना? प्रातःकाल से। आपको वो हर 2 घंटे में लेना होता था। अब यही दूध अब बढ़ता चला जाएगा। ये दूध बढ़ेगा। बोलिए ना, बोलिए, नहीं है, बोलिए। रिकॉर्ड करना चाहते हैं, आपको मिल जाएगी। हो रहा है, आपका ही है वो दूध। अब धीरे धीरे बढ़ेगा। अगले दिन जब देखा कि पहले दिन का 50 ग्राम तो पच ही जाना है, 50 ग्राम तो डाला और गया, ऐसा समझो। क्योंकि उपवास कर करके शरीर मल रहित हो गया है, चिकित्सा के द्वारा मल रहित कर दिया गया। अब उसके बाद शरीर जो जर्जर हो गया था, जीर्ण शीर्ण हो गया था, अब उसमें हरियाली आएगी। धीरे धीरे हरियाली आने वाली है। अगले दिन 75 ग्राम दूध दिया गया, 75 ग्राम, और 75 ग्राम भी पच गया। फिर उसके बाद 100 ग्राम दूध दिया गया। 100 ग्राम भी थोड़ा ही होता है, कोई ज्यादा नहीं होता, लेकिन उसको वो दूध पीने में बहुत समय लगाना था। बहुत धीमे 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 उसको पीना था। पीना नहीं था, बल्कि दूध को खाना था। गुरुजी कहते थे, पीने की वस्तुओं को, पेय पदार्थों को खाइए और खाने वालों को पीजिए, यानी कि इतना चर्वण करें। इसके बाद अब 100 ग्राम भी पच गया जी। अब आया नंबर 125, बढ़ रहा धीरे धीरे 25 ग्राम। 50 ग्राम नहीं बढ़ाएंगे। अब जब 25 ग्राम बढ़ा तो 125 ग्राम हो गया, वो भी गया। 150 ग्राम आ गया, 200 ग्राम पर आ गया तो गिलास भरने लगा ना। 25 से अब वो गिलास भर गया, अब पूरा हो गया। 250 ग्राम तक पहुंच गए, फिर 300 ग्राम तक पहुंच गए। पर कितनी बार दिन में? 6 बार। अच्छा, कम हो गया। नहीं, 6 बार ही चलेगा उतना ही। अब वो व्यायाम भी कर रहा है, प्राणायाम भी कर रहा है, सारी की सारी क्रियाओं को, मतलब वो अब पूरी तरह से फिट है। अब उसके शरीर में एक एक पाव से 250 ग्राम से कितना दूध शरीर में पहुंच गया? 1.5 लीटर। 1.5 लीटर पहुंच गया। अब आगे और बढ़ेंगे। अब 25 ग्राम वो फिर बढ़ना है, और 25 करते करते आधा लीटर पर आ गया। एक बार में आधा लीटर दूध भी उसको तो ऐसा लगता था कि और दे दो, लेकिन और नहीं दे सकते। आधा से फिर 1 लीटर पर आ गया, एक बार में 1 लीटर। 6 लीटर। 1.5 लीटर पर आया, और 2 लीटर पर भी आया। कितना हो गया? 12 लीटर हो गया। अब आप समझ लीजिए, उसका जो डोल था ना वो भरा हुआ आने लगा। कल्पनाओं के बाहर की बात से लग रही होगी आपको यह, कि पूरे दिन में आदमी इतना दूध पी जाए। और सुन लो, जब वापस लाना था, वापस घटाना था, तो धीरे धीरे करके 25 ग्राम से फिर वापस लाए। अब घटाएंगे। अब घटाते 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 वो दिन के जो 6 बार का टाइम था ना, अब धीरे धीरे वो भी घटेगा। 1 या 2 बार का दूध छोड़ दिया गुरुजी ने, और वापस फिर आधा लीटर पर या 1 लीटर पर ला करके रोक दिया। क्योंकि इतना तो ब्रह्मचारी आराम से पचा ही लेता है, उसके लिए कठिन काम नहीं है। किसी ने आर्य वीर दल के अध्यक्ष ब्रह्मचारी राज सिंह जी का नाम सुना है? आपने नहीं सुना? राज सिंह आर्य जी, जो आर्य जगत के लोग हैं वे जानते हैं। ब्रह्मचारी राज सिंह आर्य,
वो गुरुजी के पास आए और ये मेरे सामने की बात है। वो गुरुजी मुझे मट्ठा कल्प करना है, आपका आशीर्वाद चाहिए। बोले भाई कोई बात नहीं, आप करो। वो मट्ठा कल्प के लिए गुरुजी को आमंत्रित किया। कहां? गाजीपुर डेयरी, दिल्ली। दिल्ली। वहां डेयरी है ना बहुत बड़ी। हाँ जी। तो गाजीपुर डेयरी, आप ले जाइए। और गाजीपुर डेयरी में श्यामा गाय, जो देसी गाय होती है, श्यामा गाय, श्यामा गाय का चयन किया गया जो अच्छा दूध देती थी। पता नहीं 2 गाय चुनी गई थी या 1 गाय। और उन गायों को पहले, कई दिन पहले से शतावर, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, बादाम, इस प्रकार की जो वस्तुएं थी, खाद्य वस्तुएं खिलानी प्रारंभ कर दी। दूध कल्प भी करना हो तो चारा भी शुद्ध हो और उसके खाने पीने का भी प्रबंध अलग से करना चाहिए। बिनौले बहन बातें मत करो आप प्लीज, आप उठ के चले जाओ, गाइड वहां कर दो जाकर के। तो उसके बाद अब जानते क्या हुआ? वो मट्ठा कल्प करना था। उस गाय को खूब बढ़िया बढ़िया चीजें खिलाने प्रारंभ कर दी। तो दूध कैसा होगा जी? गाढ़ा, इतना प्योर दूध होगा वो, इतना अच्छा स्वादिष्ट होगा, पौष्टिक होगा, ब्रेन डेवलप करने वाला होगा। ऐसा वैसा नहीं होगा। ये जो घर में बंधी हुई गाय भैंस का दूध पीते रहते हो ना, जहर है ये, जहर है, विष। जंगल में चरती नहीं है ये। जंगल में चरने वाली गाय हो और वो भी देसी गाय हो, और गाय को आपसे ज्यादा अकल है बहुत मामलों में। उसको पता रहता है कि उसे क्या खाना और क्या नहीं खाना है। कितनी जानकारी है औषधियों की। दूब घास चरती है, दूब घास, कई पत्ते खाती है। आप वो पत्ते स्वयं अकेले वैसे खा के देखना, हरे भरे हो जाओगे। और नहीं खाते, बड़े बाबूजी लोग हो, बड़े समझदार हो गए ना। हम तो गला गला करके, सड़ा सड़ा करके, उसका जब तक जान नहीं निकल जाती तब तक रस नहीं आता, आनंद नहीं आता। अब इसके बाद गाय के तो आनंद आ रहे हैं, खूब हरा चारा मिल रहा है जी, बढ़िया बढ़िया माल मिल रहे हैं खाने के लिए गौ माता को भी। अब ये कई दिन पहले शुरू करवा दिया गया ताकि परिवर्तन पूरी तरह से आ जाए। अब मैं भी और मेरे गुरुजी भी वहां पहुंच गए, मैं भी था। बड़ा भाग्यशाली हूं मैं, इसलिए भाग्यशाली हूं कि मुझे गुरुजी का जो सानिध्य प्राप्त हुआ है वो विलक्षण है। मैं किताबों की भाषा नहीं बोल रहा हूं, किताबों में शायद आपको ये मिल भी ना पाए, ढूंढ लो जा करके, और मिलेंगी भी तो आधी अधूरी बातें मिलेंगी, प्रैक्टिकल बातें नहीं मिलेंगी। अब उसके बाद क्या घटना घटती है? वहां पर उन्होंने अपने लिए, वो थी ना बांस की और फूस की झोपड़ी बनवा रखी थी। वो कैसे थी झोपड़ी? अपने शयन के लिए भी ऐसे, पहले गोलाई में और फिर गोलाई में, और गोलाई में भी उसके अंदर जाकर के फिर पता नहीं एक अंदर अपना प्रबंध कर रखा था। और शायद नीचे होते ना पराली, इसके धान की पराली, पराली का ही बिस्तर था वो। पराली का लेटने का जगह। मुझे देख करके बड़ा कौतूहल हो रहा था, और मेरा तो मन ऐसा कर रहा था कि मैं तो यहीं लेट जाऊं अभी। क्यों? इतना सुंदर, इतना बढ़िया वातावरण बना के रख दिया उन्होंने, उतनी जगह का अद्भुत। चाहो तो आप भी कर सकते हो, अपने घर की छत को मेंटेन कर सकते हो। छत तो हो ही सकती है, कौन रोक लेगा आपको छत पर? और आपको तो एसी की ठंडी ठंडी हवा खानी है, आपको तो वहां घुटना है ना अंदर, वो घुटन भी तो चाहिए आप लोगों को। निकलो बाहर। अब जी वहां पर मट्ठा कल्प शुरू होने से पहले उपवास करवा दिया गया। उपवास के बिना कुछ नहीं होता, ये भी ध्यान रखना। फास्टिंग करवाई, और फास्टिंग मेरे सामने हो रही है ब्रह्मचारी राज सिंह जी की। और फास्टिंग के बाद, और जब मट्ठा कल्प का नंबर आया,
वही जी, मेरे ख्याल 5-7 दिन का रहा होगा, ज्यादा लंबा नहीं था। ब्रह्मचारी का लंबा था, मेरे ख्याल से उसका तो 10-12 दिन का था। तो 5-7 दिन का फास्ट करवाया था, और उस फास्टिंग के बाद मट्ठा कल्प शुरू हुआ। और यही मट्ठा कल्प मेरी बातें सुनकर के एक ने फतेहाबाद में किया था, और कहते हैं जी मेरा चेहरा लाल गुच्छ हो गया है, यूं चमकता है चेहरा, मेरी चाल बदल गई है, शरीर भले पतला है लेकिन मैं बहुत एनर्जेटिक हूं, नवीनीकरण हो गया शरीर के अंदर। अब जी मट्ठा कल्प ब्रह्मचारी राज सिंह जी का शुरू हो गया। क्रम वही था जो उस ब्रह्मचारी का था। अब वो 2 किलो पीवे या 3 किलो पीवे, वो तो घर का मट्ठा है और बादाम छुआरे का मट्ठा है, और वो तो आनंद आनंद ही आनंद है। और बोरी आती थी, बोरी ब्राह्मी की, ऐसा नहीं कि 100-100 ग्राम डाल दी, बोरी लाके रख रखी थी उन्होंने। खर्च करो तो कभी अपने ऊपर भी करो। बिल्डिंग बनाने पर तो खर्च कर रहे हो, बढ़िया बढ़िया आपने सजा सजा करके खूब पैसा खर्च कर डाला है, कभी अपने लिए भी प्लान किया करो। ये मैं तब तक शुरू नहीं करा पाऊंगा पहले, क्योंकि रिकॉर्डिंग चल रही है, लोग मेरी बातें सुनेंगे, तब तक प्रारंभ नहीं करवा सकता हूं जब तक मेरे पास में अपना निजी सेंटर नहीं होगा, ये पहले समझ लीजिए। तो मुझसे कृपया करके कल्प करवाने के विषय में संपर्क ना करें कि हम आपके पास आ जाएं। तो मेरे पास ऐसा कोई प्रबंध नहीं है, मेरे पास फिलहाल जानकारी है, और यदि परमात्मा ने कभी ऐसी व्यवस्था की और आप लोगों ने मेरा साथ दिया तो निश्चित रूप से फिर गौ माताएं भी रहेंगी, और फिर आपके लिए दरवाजा खुल जाएगा पूरा का पूरा। आप आइए मेरे पास, अब भरपूर खुले दिल से हम आपकी सेवा करेंगे। इसके बाद क्या होता है, ब्रह्मचारी राज सिंह जी का कायाकल्प हो गया मट्ठा कल्प से। तो मट्ठा कल्प ने जीवन बदल दिया, और इतना हष्ट पुष्ट, इतना सुंदर शरीर हो गया, बहुत अच्छा। एक बार कहीं उनको गंगोत्री जाना था, गुरुजी से इतनी सारी बेल लेके गए, बेल फल। गुरुजी क्या करते थे, गर्मियों के दिनों में बेल खरीद के लाते थे, जैसे आते थे ना लोग चिकित्सा करवाने के लिए, दिन में गुरुजी का उपदेश फ्री में नहीं मिलता था, वो बेल भी निकालते रहते थे, सबके सब मिलने बैठे बैठे बेल फोड़ के निकालते रहते थे, और गुरुजी उपदेश सुनाते रहते थे। ये उनके उपदेश देने का तरीका था। बोले बिना करे तो मैं कुछ समझाऊंगा ही नहीं, आपको मेहनत करनी है, मेरे यहां बेल निकालो। बेल किसके काम आती थी, रोगियों के, परेशान लोगों के लिए। गुरुजी को खुद थोड़ी, और खुद भी खाएं गुरुजी, थोड़ा बहुत तो खाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है। तो लेकिन ब्रह्मचारी राज सिंह जी इतना बड़ा बोरा टाइप का भर के ले गए बेल का, और गंगोत्री जाकर के बेल कल्प किया। बेल कल्प भी होता है, उत्तरी की वो जो बेल कल्प होता है। और सुन लो मेरे बंधु, बेल को मट्ठे में घोल करके आप पीजिए, उत्तरी की हो जाएगी, फिर तो कमाल हो जाएगा। और अगर देसी गाय का शुद्ध दूध आपको उपलब्ध हो जाता है तो दूध में आप बेल को घोलिए, छाछ में घोलिए, और थोड़ा सा डाल दीजिए उसमें शहद, हनी, शुद्ध शहद मिलना चाहिए, या खजूर को पीस दीजिए उसके अंदर। अमृत से कम है क्या? अरे बेल तो स्वयं ही अमृत है। हमारे वकील साहब कहेंगे आज तो बेल के ऊपर उन्होंने पूरा पूरा बना के रख दिया था, बेल और खेल और पता नहीं बहुत सारी बातें बताई। तो इसी प्रकार से बेल आंतों को बिल्कुल नया कर देती है। इसी प्रकार से होता है आंवला कल्प। आंवला कल्प, आंवला कल्प की थोड़ी सी बात सुनो। एक बच्ची थी, ये मैंने अपनी बात सुनाई है, कहीं पर कही होगी, अब इसलिए भी बोल देता हूं क्योंकि पीछे डांका पड़ गया, डांका पड़ने से वो सब चैनल खत्म कर दिया, इसलिए नई बातें मुझे वो पिछली बातें भी बोलनी पड़ती हैं, और लेकिन बड़े काम की। सुनो, एक बच्ची जंगल में अपनी भेड़ चराने के लिए जाया करती थी, और भी साथी लोग होते थे, छोटी बच्ची थी। एक दिन क्या हुआ, उसने अपनी मां से कहा कि मां, मुझे दिन में तारे दिखाई देते हैं, दिन में तारे दिखाई देते हैं, और मैं आपको स्वयं बताता हूं, मैंने भी दिन में तारे देखे हैं। वो कष्टों वाले नहीं, कष्ट तो मैंने बहुत बड़े बड़े देख लिए, लेकिन मैंने सचमुच में तारे देखे हैं। और
कहते हैं ना सूरज के प्रकाश से वो दिखाई नहीं देते, ये बिल्कुल गलत है। वो दिखाई देते हैं पर देखने के लिए वो दृष्टि चाहिए जो उसको भी भेद सके। तो लड़की ने कहा आकर के कि मां मुझे दिन में तारे दिखाई देते हैं। तो मां ने उसकी चुटिया पकड़ी, उसका एक लगाया कि बोल तू कौन। उसने सोचा इसके ऊपर भूत आ गया। अरे बोले मारती क्यों है? अब अपना माथा कूटे, है मेरी तो जिंदगी खराब हो गई और मेरा तो ये हो गया और मेरा तो ये देहात की महिला। अब उसने कहा कि मेरा नाम तो रामकली है, मारती क्यों है मुझे? बोले ना तेरे ऊपर तो कुछ है। वो जो थाली बजाते हैं ना, अहिरिया वगैरह थाली बजाते हैं, भूत भगाते हैं, वहां ले गई। उस बिचारी को वहां बिठा दिया और नीम के झाड़े पर झाड़े लग रहे हैं और झाड़े पर झाड़े लग रहे हैं। खेलेगी, देखो अभी खेलेगी, खेलना बोलते हैं उसको। अब ये इसके ऊपर जो भी बवाल है वो खेलेगा। कौन सी माता आ गई होगी इसके ऊपर? उफ़ो, कोई ना समझे उसकी बात को। लड़की को भूत प्रेत के का मान करके जने क्या क्या बवाल कर डाला बच्ची के साथ में। लेकिन अंततः किसी ने कहा कि उस गांव में एक वैद्य जी रहते हैं, उन वैद्य जी के पास चली जाए, इसको लेकर के समाधान हो जाएगा। बोले वैद्य जी बहुत बड़े शास्त्रों के विद्वान हैं, जाता हैं और आयुर्वेद के विद्वान हैं, आप वहां जाइए और इसका समाधान हो जाएगा। जब वैद्य जी के पास ले गई तो मां ने उसकी बात सुनाई कि जी मेरी तो जिंदगी खराब कर दी इस लड़की ने, इसके ऊपर तो पता नहीं कहां का भूत आ गया है। कहती है मुझे दिन में तारे दिखाई देते हैं। वैद्य जी समझ गए बात, बोले आप तो चुप हो जाइए। मां को बोले आप चुप हो जाइए। बेटी के सिर पर हाथ रखा, बेटा पानी पिएगी? पानी मंगाया। कुछ खाना खाना है बता? हाँ। बोले वैद्य जी भूख लग रही है। तो उसको कुछ खिलाया पिलाया। उसके बाद कोई बात नहीं, हम आराम से बात करेंगे। बेटा अब बता तुझे क्या होता है? बोले वैद्य जी मां मारेगी मुझे मैं कहूं तो। बोले मुझे दिन में तारे दिखाई देते हैं। बोले मैं तेरी बात मान लेता हूं। अब एक काम करते हैं, बेटा तुझे तारे कब से दिखाई दे रहे हैं? बोले वैद्य जी मैंने ना एक फल खाया जंगल में, उस फल के प्रभाव से तब से मुझे तारे तारे दिखाई दे रहे हैं। चल बेटा मैं तेरे साथ चलता हूं, तेरे गांव चलूंगा, उस जंगल में चलूंगा। वो जंगल में ले गई, कहां? आंवले का पेड़ था। और गांव वालों को और तो जानकारी नहीं, वो आंवले गिर रहे हैं और अपने खा रही है और पानी पी रही है। आंवला खा के जब पानी पीते तो मीठा लगता है, पता आपको? हमने भी खाया जब हमारे पास में खाने के लिए कुछ नहीं था, हम पैदल यात्रा में थे और गांव भी बहुत दूर था, भिक्षा भी नहीं कर सकते थे। अरे हाँ, वो मनुदेव जी साथ में थे जिनकी मैंने स्टोरी सुनाई थी उस पद यात्रा में। मनुदेव जी बोले कि भूख लग रही है। मैंने कहा भाई भूख तो मुझे भी लग रही है, तो एक काम करते हैं, अभी इधर तो कुछ गांव भी दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है, तो क्या करें? मैं कि सामने बबूल का पेड़ है और दूर एक ट्यूबवेल दिखाई दे रहा है। ट्यूबवेल है तो गांव भी होगा, ठीक है। तो बबूल के पेड़ से पत्ते हमने तोड़े, पत्ते तोड़े और जी पानी के पास बैठ करके धो करके उनको साफ करके थोड़ा स्वच्छ करके उनको चबा गए हम। और चबाने के बाद पानी पिया, और पानी पिया तो ऐसा लगे जैसे शरबत पी रहे हो। और हमने ली डकार, फिर आगे चलती है। हमने भी वो जीवन जिया है। तो उस लड़की ने कहा कि मैं ये फल खाती हूं, इस फल के प्रभाव से। तो वैद्य समझ गए कि आंवला आपकी आंतों को शुद्ध नहीं करता है, विटामिन सी की पूर्ति करता है और आपकी आंखों की ज्योति बढ़ा देता है, बालों को भी काला कर देता है, बालों की जड़ मजबूत बना देता है। लेकिन वो बच्ची थी, आप बड़े हैं, आपने अपने शरीर में कचरा भर रखा है, बहुत गंद भरा पड़ा है। जितना गला गला करके हमने उटपटांग चीजें खाई है ना, ये सब ने शरीर का अंदर से नाश कर दिया है। तो ज्यादा गंदगी हमारे अंदर है, बच्ची के अंदर गंदगी नहीं रही होगी। इस कारण से आंवले ने सीधा सीधा प्रभाव दे दिया, जल्दी हो गया। और कई सारे खाती होगी, खूब सारे खा गई होगी और डेली खाती होगी। और एक बार जब खाने का अभ्यास हो जाए ना, सच बताना
अब आरोग्यामृत अच्छा लगता है ना, कड़वा भले ही है लेकिन उसको पीने की इच्छा होती है। आज हमारे क्या नाम है, हाँ 2 बार पिया उन्होंने। तो आरोग्यामृत भी आप दो कड़वा कड़वा आरोग्यामृत 2 बार पी रहे हैं। तो इसी प्रकार से उसकी आंखों की ज्योति बढ़ गई। तो ये होते हैं, इस प्रकार के कुछ कल्प होते हैं। तो जब आपको अपने घर में आंवला कल्प करना हो तो 1 आंवले से प्रारंभ करें। 1 आंवला 1 दिन, 2 आंवले 2 दिन, 3 आंवले 3 दिन, और 4 आंवले 4 दिन, 5 आंवले 5 दिन, 6 आंवले 6 दिन, और 7 आंवले 7 दिन। 6 बार। मैंने क्या कहा? 1 आंवला 1 दिन, 1 दिन एक ही बार में, एक ही बार। 2 आंवला 1 दिन, 3 आंवला 1 दिन। फिर सुन लो, 1 आंवला 1 दिन, 2 आंवले दूसरे दिन, 2 दिन, दूसरे दिन 2 2 हाँ 2 पढ़े, 2 चलेंगे। 3 आंवले 3 दिन, वो 3 होंगे। 4 आंवले 4 दिन, तो लंबे दिन हो जाएंगे ना। 7 दिन तक जब आप पहुंचेंगे तो आंकड़ा लगाइए कई दिन हो गए, तो आपकी पूरी सर्दियां वर्दियां सब निकल जाएंगे उसमें। तो इसी प्रकार से जब वापस लौटेंगे और जब पूरा हो जाए वापसी में, 1 आंवले पर आ जाए वापस, तो अच्छा 7 आंवले 7 दिन पहुंचेंगे, 6 आंवले 6 दिन पहुंचेंगे, 13 दिन तो यही हो गए। 5 आंवले 5 दिन पहुंचेंगे। तो इस प्रकार से आंवलों का क्रम बढ़ता चला जाएगा। और 7 आंवले जब आप पचा लेंगे ना, तो आंवला क्या है? रसायन। रसायन होने के नाते आपको अंदर से मांझ देगा, मंजाई कर देगा, पूरा मांझ कर धर देगा, आपकी आंतों वांतों को सबको मांझ देगा, शुद्धिकरण हो जाएगा पूरा का पूरा। और जो ओवरवेट होगा ना, वो वेट भी छटछटा करके साफ हो लेगा, डस्ट को छोड़ेगा नहीं। आंवला इतना बढ़िया रसायन है। रसायन क्या चीज होती है कि जिससे हम जंग छोड़ा सकते हैं रसायन के माध्यम से। नींबू एक रसायन है, आप तांबे के बर्तन पर डाल दीजिए, कितने गंदा हो वहां से साफ कर देगा। लेकिन जब भी आप किसी प्रकार का कल्प करें तो पहले किसी अच्छे विद्वान से, चिकित्सक से, उसके जानकार से इस विषय में परामर्श अवश्य करना चाहिए, ठीक है ना। और बल्कि मिलो फेस टू फेस जाकर के कि मेरी प्रवृत्ति ऐसी है, मेरा शरीर इस प्रकार का है और मुझे अंदर से ऐसा सा हो रहा है। वे जब समझेंगे उचित, उसके आधार पर आपको मार्गदर्शन करेंगे। एक कल्प और रह गया है जो मैं आपको बताता हूं, और वो कल्प तो थोड़े थोड़े से शुरू नहीं हुआ था मेरा अपना। मैं गुरुजी के पास में था, नागपुर महाराष्ट्र में, डिस्ट्रिक्ट भंडारा, तुमसर नामक स्थान पर था। संतरे बहुत होते हैं, पता है आपको। जहां हम थे वहां संतरे का बगीचा था। हाँ जी, हाँ जी, उस ऑरेंज सिटी में बहुत लंबे समय हम रहे हैं, और लगभग 3.5-4 लाख लोग हम वहां जानते भी होंगे, इतना काम हमने वहां किया है। तो वहां पर उस स्थान पर जहां गुरुजी थे, संतरा बहुत होता है। अब तो गुरुजी को मुझे संतरा और दूध कल्प करवाना था। अब आपके हिसाब से तो संतरा और दूध विरोधी आहार हैं, विरुद्ध आहार हैं, लेकिन गुरुजी के माइंड से वो विरोधी आहार नहीं है। अब आप कहेंगे कैसे? गुरुजी एक बात कहते थे कि दूध अगर आप पीते हैं तो दूध जीभ से नीचे उतरते ही एसिड के संयोग से फट जाता है, फटेगा। बच्चे को दूध पिलाओ, छोटा बच्चा पीता है दूध, निकालता दही, दही निकालता है, एकदम फाड़ के निकालता है बाहर। बोलिए ना, 1 मिनट में फाड़ देता है, तुरंत तुरंत वो यहां से नीचे उतरा और उसका दही बना, और फट करके ही पचेगा। और डायरेक्ट दूध कभी भी नहीं पचता है, वो पहले फटेगा, डिवाइड होगा उसके बाद। अब उसके बाद क्या होता है, उनका ये कहना था कि हमने क्या किया, उसको अंदर नहीं फाड़ा, बाहर ही फाड़ लिया। तो 6 संतरे का रस वो हाथ से निकालते थे, निचोड़ के हम हाथ से। 6 संतरों का रस और लगभग 1.5 गिलास के करीब दूध। तो भाई साहब ये मेरी भेंट चढ़ता था एक बार में। लेकिन स्वामी जी दूध ज्यादा नहीं हो गया? कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। मतलब वैसे व्यायाम भी करता था ना, बहुत हट्टा कट्टा था, मजबूत रहा, तो इस कारण से, और उसका प्रभाव आज भी है।
वो जो संतरा और दूध कल्प था, दिन में मुझे 6 संतरे कितनी बार लेने थे? 6 बार। और वो दूध भी उतना ही 6 बार लेना होता था। तो 36 संतरे थैला भर के डेली आते थे, मेरे लिए आते थे वो। और वो लंबे समय तक चलवाया गुरुजी ने, और कुछ नहीं खाता था। अब आप कहेंगे 36 संतरे के बाद भी खाएगा आदमी? 36 संतरे के बाद भी क्या खाएगा? दूध के साथ। और वो भी दूध साथ में, लेकिन पच भी जाता था। अगला समय आने से पहले पहले वो पता नहीं कहां निकल जाता था। लेकिन गुरुजी ने पहले मुझे भी उपवास करवाया था। वो नहीं मानते थे, उपवास तो करना होता था आपको। लेकिन मुझे भी एक था अंदर से कि भाई कल्प करना है तो उपवास तो करेंगे। कम से शुरू नहीं किया था क्या उपवास जो कर... ना कल्प? ओ मैं तो हट्टा मजबूत ज्यादा था ना, तो मैं तो पाचन शक्ति बहुत तगड़ी थी मेरी। तो काफी लंबे समय तो मेरी बैठक थी इसी आसन में। इस आसन में लंबी बैठक होती थी। बॉक्सिंग का अभ्यास करता था ऐसे कर, बता रहा था नहीं, काला रहता था हिस्सा, और यूं डिप्स भी ऐसे लगाता था मुट्ठियों पर। तो स्टैंड की आवश्यकता हमें कभी नहीं पड़ती थी, ना ईंट वीट की आवश्यकता पड़ती थी। यही हमारी ईंट थी और यही पत्थर था सब। तो इस प्रकार से तो गुरुजी का मैं हनुमान था। गुरुजी मुझे कहते थे कार में, अरे जैसे भगवान राम का हनुमान मिल गए ऐसे मुझे विनोद मिल गया। तो इस तरह का मैं उनका अच्छा शिष्य था। तो गुरुजी ने मुझे वो काफी लंबे समय तक 40 दिन से भी ऊपर ये संतरा और दूध कल्प पर रखा। ना अन्न नहीं खाया। नागपुर में संतरे की बर्फी मिलती है। वो तो बाद में खा लेना। तो इसी प्रकार से अब रही बात ये, अगर आपको शुरू करना है आपको, तो पहले उपवास की प्रक्रिया से गुजरिए। सुनो, पहले आप कम से कम 4-5 दिन का पानी पर उपवास कर जाओ, ठीक है? और 4-5 दिन कठिन नहीं है। जब आप अंदर उपवास करते रहेंगे, एनिमा हो रहा है 2-2 बार 3-3 बार, कुंजर क्रिया करवा रहे हैं, जो भी उखाड़ पछाड़ जो होना है ना, उसी 5-7 दिन के अंदर अंदर निकल के साफ हो जाएगी। बोलो, सारा गंद वंद जो भी अंदर भरा पड़ा है ना, वो निकल के साफ हो जाएगा। उसके बाद कोई एक कल्प बढ़िया सा आप कर रहे हैं तो बड़ा आनंद आ जाए। अब आप तो 7 दिन के लिए आए। आपकी समस्या वो नहीं है कल्प तो आप कर लोगे, सुनकर के अच्छा भी लग रहा होगा, लेकिन आपकी समस्या है 7 दिन। और एक बात आप, हाँ, मैंने 2-3 लोगों को घर में भी करवाया है यही संतरा और दूध कल्प, क्योंकि वीडियो और ऑडियो जो होती है ना, ये जब कहीं पर चलनी शुरू हो जाती है तो बहुत लोगों तक पहुंच जाती है। मेरी जो वीडियो थी वो 7-7, 8-8, 9-9 लाख लोगों तक पहुंची हुई थी एक वीडियो। उससे कितने लोगों ने लाभ उठाया होगा। जो डायबिटीज पर मेरी वीडियो थी कि डायबिटीज को हम जड़ से समाप्त कर देंगे और इस तरह से होगी जड़ से समाप्त, वो वीडियो तो 9 लाख लोगों ने देख रखी थी। तो इस तरह से तो भैया आप सब भी कल्प कर सकते हैं, लेकिन फिर बताऊंगा अच्छी सूझबूझ के साथ कल्प करें और अपने जीवन को बदलें। कल्प से संबंधित कोई बात समझ में ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। संक्षिप्त में बता देता हूं कि संतरा और दूध कल्प आप थोड़े से भी प्रारंभ कर सकते हैं। थोड़े से आपने मान लो 150 ग्राम संतरे का रस निकाल लिया और 150 ग्राम के करीब दूध ले लिया, तो 300 ग्राम हो गया। और 300 ग्राम आदमी आराम से पी सकता है। दिन में आप 6 बार ना लें तो दिन में 4 बार ले लें, 3 बार ले लें, सुबह दोपहर शाम ले लें। दिन में 1-8 बार अगर भूख लगती है तो रस ले लिया, दूसरा रस पी लिया, लेकिन रहे लिक्विड पर, तरल पदार्थ पर है। लेकिन रस आदि की मैं बोल तो रहा हूं, पर ये कल्प टूटेगा। जब हम कल्प करते हैं तो कल्प वही होता है, एक ही सब्जेक्ट होता है, वो एक ही विषय रहता है। और पूछिए, किसी कुछ पूछना है तो। आम्रकल्प भी होता है। हाँ, आम और दूध कल्प करवाया था गुरुजी ने मुझे। कितना भाग्यशाली हूं मैं। और निचोड़ निचोड़ के दिया करते थे, रस खुद निकालते थे मेरे लिए। पर मैं शिष्य भी ऐसा ही था, पता है ना, ऐसा ही शिष्य था कि वो मेरे लिए रस भी निकाल सकते थे। जब मैं गुरुजी को छोड़ करके साधना के रास्ते पे निकला, मेडिटेशन के रास्ते पर, क्योंकि तैयार करने में उनका ही सबसे बड़ा हाथ है। ये बात अलग है
कि हम बहुत सारी बातें समाज को नहीं समझा पा रहे हैं। तो जब मेरे अंदर की यात्रा में प्रगति प्रारंभ हुई और जब मैंने गुरुजी को लिख करके चिट्ठी में भेजा, पहले तो चलते थे ना पोस्ट कार्ड और अंतर्देशीय लिफाफे चलते थे, वही चलते थे, उसी से हमारा काम चलता था। तो गुरुजी बड़े प्रसन्न हुए, ओफो मेरा पुत्र आज कहीं से कहीं पहुंच गया। तो 4 लोगों को अपने साथ लेकर के मुझसे मिलने के लिए, उनको दर्शन कराने के लिए, चलो तुम्हें दिखाता हूं मैं अपने शिष्य को। मेरी यूं दाढ़ी बढ़ी हुई, सिर के यूं बाल बढ़े हुए, एक भव्य आकृति, और गुरुजी फिर मेरे पास पहुंच गए। गुरुजी पहुंच गए तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि जीवन में कोई सच्चा और अच्छा गुरु होना चाहिए, परंतु शिष्य भी वैसा ही समर्पित होना चाहिए। ऐसा शिष्य ना हो आया था सीखने के लिए और चोरी करके ले जाए, सिखा के चला गया, उल्टा सिखा के चला जाए। सिखाने वाला शिष्य नहीं चाहिए। क्यों? सिखाने वाला शिष्य होगा तो वो कभी सीख नहीं पाएगा। गुरुजी की बार बार बात को काटने वाला अगर कोई व्यक्ति होगा, शिष्य होगा, तब भी गुरुजी बता नहीं पाएंगे, उसे नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्या बताएंगे? तुम तो पहले से सब कुछ जानते हो। तो क्या होता है, शिष्य को बड़े ही समर्पण के साथ रहना पड़ता है। बहुत समर्पण चाहिए, और इतना समर्पण चाहिए, मैं आपको बता देता हूं, मेरे मुंह से गुरुजी कितनी बार निकल चुका होगा, जरा बताइए इसी प्रवचन में। जब भी आप प्रवचन सुनेंगे, देखना किसी ना किसी प्रसंग को लेकर के गुरुजी सामने खड़े हो जाते हैं, ऐसे ही ना। ऐसे मैंने अगर ईश्वर के बारे में जाना है तो गुरुजी के माध्यम से जाना है। मैंने अगर किसी भी विषय में जानकारी प्राप्त की है तो भैया मैंने अपने गुरुजी के आशीर्वाद से प्राप्त की है। और एक बात और जी, पुस्तकों के पन्ने तो आप लोगों ने पलटे होंगे, हमने तो गुरुजी को ही पलट लिया था। गुरुजी अंदर प्रवेश कर गए पूरे के पूरे। और ये छोटी बात नहीं होती है, किसी का गुरु उसके शिष्य अपने शिष्य के अंदर विराजमान हो जाए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ पूछना है क्या? बोलिए ना, बोलिए। एक तो ये कितनी उम्र तक किया जा सकता है? कल इसका कोई आंकड़ा नहीं है, इनको भी करवा सकता हूं मैं। और दूसरा, जब हम कल्प करते हैं तो हमारी फिजिकल एक्टिविटी कैसी होनी चाहिए? फिजिकल एक्टिविटी नॉर्मल होती है, प्राणायाम आदि करते रहना चाहिए, अपने आसन आदि करते रहे। एक 100 ग्राम दूध से 50 ग्राम दूध से हमने शुरू किया हो कल्प, तब भी 50 ग्राम से? नहीं, आप 50 ग्राम से करेंगे। हाँ जी, तो तब भी फिजिकल एक्टिविटी पूरी रहेगी? हाँ हाँ चलेंगे। आप अपने सामान्य कार्य हैं, बैठने का, बात करने का, आप दिमाग में मत बैठाइए। वो तो 2-4-6 दिन के बाद वो तो क्वांटिटी अपना बढ़ने वाली है। क्योंकि जब आप विश्वास देते हैं तो फिर दिमाग से कैसे बाहर हो जाता है। कोई चिंता मत कीजिए। और कहीं कभी कुछ अटकते हैं, अगर कभी कहीं अटकते हो तो मेरा मोबाइल नंबर मेरे ही पास रहता है, क्योंकि मेरे पास में ऐसा कोई चेले चिंटारे नहीं है कि मैंने अपना मोबाइल नंबर उनको दे दिया है। डायरेक्ट मुझसे बात कर लीजिए। और बताऊं, इतने खुश होते हैं लोग कहते हैं गुरुजी से बात हो जाएगी क्या? क्योंकि वीडियो सुन करके तो ऐसा लगता होगा, ऑडियो सुन करके, अरे भाई कितने बड़े महान गुरु होंगे, और मैं कि नहीं मैं ही बोल रहा हूं, तो एकदम वो कूद जाते हैं, अच्छे खुश होते हैं। बात आती है तो उसमें आपकी वीडियो फ्रंट पे आती है। क्या की बात आती है? जब कल्प की बात आती है। अच्छा। क्योंकि हमने जब उसमें सर्च किया जी, तो उसमें आपका वीडियो सीधा, अरे वाह वाह, कई देखी मैंने। हाँ ऐसा नहीं कि मैं एकदम से आ गया, जी, अच्छा कई चीजें देखी, ठीक है ठीक है, तो उसके माध्यम से जो है फिर मैं अच्छी बात है। तो आपको जब भी कोई रुकावट लगे, कुछ चीज समझ में नहीं आ रही हो, जानने की मुझे बहुत ज्यादा कल्प में, कल्प को तो अभी और समझना पड़ेगा, और समझिए, कई बार सुनिए, उसको और समझिए, उसकी बारीकियां समझिए, बादाम कल्प भी समझिए, बादाम कल्प भी समझिए, आंवला कल्प और समझिए, फ्रूट्स कल्प समझिए, ठीक है, मट्ठा कल्प मैंने बताया है। ये सब जितने कहें कल्प, इनको समझिए और जीवन को नया कर डालिए। और बताता हूं आपसे बंधुओं, प्राकृतिक चिकित्सा पढ़ने की चिकित्सा नहीं है, समझना मेरी बात को ध्यान से। प्राकृतिक चिकित्सा पुस्तक की चिकित्सा नहीं है, ये पद्धति नहीं है।
प्राकृतिक चिकित्सा क्या है, आप एनाटॉमी पढ़िए, शरीर विज्ञान की जानकारी प्राप्त कीजिए, लेकिन ये प्रैक्टिकल है, पूरा का पूरा प्रैक्टिकल है। और जब आप प्रैक्टिकल करते हैं, गुरु चरणों में रहते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, तो एक एक बात खुल खुल करके सामने तब आनी प्रारंभ होती है, तब आप बता सकते हैं कि इसके करने से ऐसा होता है। अभी क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे। अभी आपको आज शर्मा जी ने क्या कहा, बोले भाई आप इसको सीखिए, ये बोला ना उन्होंने, सबसे पहले बैठते ही उन्होंने यही बात कही कि आप इसको सीखिए। जब आप सीख जाएंगे प्राकृतिक चिकित्सा विधियों को, पद्धति को, तो आप अपने को स्वस्थ रख पाएंगे। तो एक एक बात, एक एक विषय को आप सीखिए, बारीकियों को समझिए, और बीच बीच में शिविरों में आते रहिए, और अपने नए नए प्रश्नों को लेकर के आइए, नई चीजें लिख करके लेके आइए। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि मैं फोन पर नहीं बता सकता, लेकिन आप लिख करके जब लेके आते हैं मेरे पास, तो मैं और अच्छा गाइड कर सकता हूं। तो अगला जो हमारा विषय रहेगा वो रहेगा उपवास। ठीक है, एक दिन एक विषय रखेंगे, रसाहार, जूस फास्टिंग। जूस फास्ट क्या होता है, पूरा एक डिटेल के साथ में चलेंगे, और उपवास पर भी उसकी पूरी जानकारी देंगे, ताकि आपको ये पता चले कि उपवास क्या चीज है, उपवास में किस प्रकार के उतार चढ़ाव आते हैं। उपवास के बारे में पढ़ तो लोगे, लेकिन जो अंदर उपद्रव होते हैं उपवास के समय में, उपवास के बीच में जो उपद्रव होते हैं, उनको कैसे संभाला जाता है, वो समझ में इतना आसानी से नहीं आता। ये टॉपिक कल ही ले लो, कल से स्टार्ट हो रहा है तो। हाँ, कल से भी ले सकते हैं। चलिए, एक चीज और जान लीजिए, कल्प में जी बोलते जाइए ना, बोलते जाइए। कल्प में जैसे मान लो एक कल्प आपने बहुत सारे बताया, आपने एक आदमी ने कर लिया जी, दूसरा करे या ना करे, और करे तो कितने दिन बाद करे? नहीं, पहले ये पता चलना चाहिए ना कि आपने कौन सा कल्प कर लिया है। जैसे मान लो दूध कल्प कर लिया है आपने, अब आपका शरीर हष्ट पुष्ट हो गया है, आप आंवला कल्प कर बैठे, तो अब उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दूध ने सारा काम आपका कर दिया, कल्याण कर दिया है। लेकिन पहले समझना पड़ेगा, मैंने क्या कहा था सबसे पहले, मैंने ये कहा था कि पहले चिकित्सक से, गुरुजी से बैठ के परामर्श करें अपने शरीर के विषय में, कि मेरे लिए कौन सा कल्प उपयोगी रहेगा। ठीक है, तो इस पर फिर बाद में चर्चा कर सकते हैं। धन्यवाद। ओम।